नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट नीचे दिख रहा है जिसमें मेन कारण है आईटी स्टॉक्स। आईटी इंडेक्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ये सेक्टर 4.5% से ज्यादा नीचे है, एग्जैक्टली 4.7% डाउन है। आईटी सेक्टर में 12 स्टॉक्स हैं, 12 के 12 की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। नॉर्मल केस में 3% तो सारे ही नीचे हैं, ज्यादातर स्टॉक्स 4 या 4.5% नीचे हैं। मैं एक एक करके आपको एक एक स्टॉक का अपडेट देता हूं। पहले कोफोर्ज 6.25% नीचे है, HCL टेक 3.25% नीचे है, इन्फोसिस 5% नीचे है, LTI माइंट्री 5.25% नीचे है, एम्फेसिस 3.25% नीचे है, OFSS 5% नीचे है, परसिस्टेंट ऑलमोस्ट 5% नीचे है, TCS 5% नीचे है, टेक महिंद्रा 4.2% डाउन है, विप्रो 4.5% नीचे है। ये आईटी स्टॉक्स हैं दिग्गज। निफ्टी में आज जो करीब 115 पॉइंट्स की गिरावट है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है इन्फोसिस, अकेले 63 पॉइंट गिरा रहा है। फिर TCS 35 पॉइंट गिरा रहा है, HDFC बैंक 21 पॉइंट, रिलायंस 20 पॉइंट, देन HCL टेक दोबारा आईटी स्टॉक है, 13.25 पॉइंट्स गिरा रहा है। तो आज जो निफ्टी नीचे है ना, उसमें मेन कारण है आईटी स्टॉक्स। अब आपके लिए बात करें अगर स्मॉल कैप या मिड कैप की, तो जो मिड कैप नीचे है दोस्तों आज के सेशन में, उसमें भी मेन कारण है आईटी स्टॉक्स। जैसे कि कोफोर्ज आईटी स्टॉक है, सबसे ज्यादा टूटा है 6.5%। KPIT टेक आईटी स्टॉक है 6% नीचे, OFSS आईटी स्टॉक है 5% नीचे, परसिस्टेंट आईटी स्टॉक है करीब 4.5% नीचे, टाटा LXI, एम्फेसिस, ये सारे आईटी स्टॉक्स हैं, बड़ा वेटेज रखते हैं, मिड कैप इंडेक्स तोड़ दिया। स्मॉल कैप आपके लिए आज के सेशन में नीचे है, इसमें भी अगर मैं बात करूं ना, आईटी स्टॉक्स का बड़ा रोल है। जैसे कि जेंसार टेक्नोलॉजीज, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ये कुछ आईटी स्टॉक्स हैं, साइंट, ये कुछ आईटी स्टॉक्स हैं जो आज स्मॉल कैप इंडेक्स को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, आज आईटी स्टॉक्स अचानक से क्यों टूट गए? ये अचानक नहीं है, ये कहानी है जो 3-4 दिन पहले शुरू हुई थी अमेरिका के एंथ्रोपिक से, कि AI रिलेटेड उनका एक टूल आ रहा है जो कि ये जो सर्विस भारत की आईटी कंपनियां देती हैं, वो सर्विस उनका AI टूल दे देगा। तो फिर कंपनीज को एडिशनल खर्चा करने की जरूरत क्या है, और इसीलिए आईटी स्टॉक्स टूट रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ सिंपल एनालिसिस मैंने निकाला है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये मेरा अपना नहीं है, गूगल के माध्यम से जो आया है वो बता रहा हूं। एडवांस्ड AI टूल जो लॉन्च हो रहे हैं, उसकी वजह से फियर ऑफ लूजिंग ट्रेडिशनल आईटी रेवेन्यू, तो जो पुराने जमाने से आईटी सर्विसेज देके रेवेन्यू कमाया जाता है, वो नए AI टूल की मदद से हो सकता है खत्म हो जाए, और ये आईटी कंपनियां वही करती हैं। स्ट्रॉन्ग US जॉब्स डेटा, ठीक है, लेस होप्स ऑफ अर्ली रेट कट, ये इंपैक्ट है। ग्लोबल टेक सेल ऑफ, और उसकी वजह से सभी बिक रहा है, कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ हो गया मूड इन मार्केट। प्रॉफिट बुकिंग, अपने देश की आईटी कंपनियां तो चली ही नहीं थी, तो प्रॉफिट बुकिंग क्या, अपने में तो सेल ऑफ ही चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं आप सभी के साथ थोड़ा और शेयर करना चाहूंगा डिटेल में। मेन रीजन जो आईटी स्टॉक्स को गिरा रहा है वो है AI ड्रिवन डिसरप्शन। समझ रहे हो, इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि एडवांस्ड AI टूल जैसे स्टार्टअप, जो कि एंथ्रोपिक का AI प्लेटफॉर्म है, काफी सारे काम ऑटोमेट कर देगा। लीगल वर्क, डेटा एनालिसिस, बैक ऑफिस टास्क एक्सेट्रा, जो काम पहले आईटी कंपनीज के ह्यूमन वर्कर्स करते थे, अब AI करने लगेगा। इस वजह से लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्लाइंट्स आउटसोर्स्ड आईटी वर्क कम लेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से आईटी कंपनियां टूट रही हैं। इंडियन आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल बिल एबल ह्यूमन आवर्स पे बेस्ड है। AI टूल जो रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिव करते हैं, वो रेवेन्यू को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो AI कंपनियां काम करती हैं वो AI करेगा, तो फिर इन कंपनीज का काम खत्म हो सकता है, ये डर बन रहा है। लेकिन ये फियर ज्यादा है, सेंटिमेंट्स ज्यादा है, फंडामेंटल्स कम है। जैसे कि अर्निंग्स किसी कंपनी की नहीं घटी है, ठीक है, डिमांड किसी कंपनी की खराब नहीं हुई है, अभी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड है कंपनी की तरफ से, गाइडेंस में पढ़ लो आप। स्ट्रक्चरल बिजनेस फेलियर अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे हो जाए तो पता नहीं। तो ये जो है ना, ये सेंटीमेंट ड्रिवन ज्यादा लग रहा है, फंडामेंटल ड्रिवन कम लग रहा है, पर्सनल लेवल पे मेरा ही मानना है। ऐसे में मैं आपको यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा हार्ड समय है आपके लिए।
ये कंपनियां 10-10, 15-15 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी हैं अच्छे एम्प्लॉयज के साथ। ये ऐसे डेड नहीं होने देंगी अपने आप को। आपको ये चीज भरोसे में बदलनी होगी या भरोसा करना होगा। आपको ये सोचना है कि अगर इन कंपनीज का बिजनेस जा रहा है तो ये कुछ और करेंगी, ठीक है, ये कुछ और जैसे ही करेंगी कहीं ना कहीं वापस रिबाउंड आएगा। अब वो रिबाउंड कब आएगा वो पता नहीं है, लेकिन अभी जो ये सेल ऑफ टाइप सिचुएशन बन रही है ये पूरी सेंटीमेंट्स ड्रिवन है। इसमें फंडामेंटल्स का योगदान बहुत कम है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का शेयर 1400 रुपए के पास पहुंच गया, 1400 के नीचे निकल गया इवन आज। 20 के पीई पे दिग्गज आईटी इन्फोसिस, मतलब मैं कैसे प्रिडिक्ट करूं 20 के पीई पे मैं क्यों बेचूंगा इसे, मेरा कारण ही नहीं बनेगा बेचने का। अब मेरे को बताओ आप, इन्फोसिस का शेयर मेरे को 5,67,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी 20 के पीई पे 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे, ये आज से 2 साल पहले 14 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे थी, 15 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे थी। 20 के पीई पे तो ये कभी नहीं हुई, समझ रहे हो। 30, 33, 35, 36 ये वैल्यूएशन रहते थे। कंपनीज की अर्निंग नहीं टूट रही है, वैल्यूएशन टूट रहे हैं। सिमिलरली अगर आप और आईटी कंपनीज की बात करो तो कोफोर्ज ये दिग्गज कंपनी है, ये 70, 80, 100 के पीई पे रहती थी, 40 के पीई पे मिल रही है मुझे। 47,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, 47,700 करोड़ के मार्केट कैप पे। तो मेरा तो यही मानना है कि लॉजिकल तो ये है कि बाय ऑन डिप है, बट अभी ना इन कंपनीज का कुछ समय दिख नहीं रहा कि कब चलेंगे, इसलिए हम इनमें लॉन्ग ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। बट इतना जरूर है कि ये सेंटीमेंट्स हैं, फंडामेंटल्स नहीं है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।